ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुजरात में दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 10 बजे तक 12% मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी बस थोड़ी सी देर में साबरमती के राणिप में वोट डालने पहुंच रहे हैं। राणिप से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम आप देख सकते हैं। दोनों तरफ सड़कों के आप देख सकते हैं कि भीड़ मौजूद है। इसी से उनकी पॉपुलैरिटी का पता चलता है। दीपक जी, अभी हमने महिलाओं को देखा, अभी भीड़ को देख रहे हैं और मोदी साहब बस कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मोदी साहब जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कई सारी चीजें एक साथ कह के जाएगी कि आखिरकार वो कितने कॉन्फिडेंट हैं इन चुनाव को लेकर, और उनको कॉन्फिडेंट दिखना पड़ेगा। उनको साथ ही साथ ये भी जताना पड़ेगा कि उनके मन का जो आत्मविश्वास है जिसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं वो किसी भी तरह से डिगा नहीं है। क्योंकि जो हारे हुए का बॉडी लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल दूसरा बॉडी लैंग्वेज होता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो है इस मामले में बहुत बेस्ट कैलकुलेटेड, बेस्ट जिसको बोलते हैं अच्छे परिधान पहनने वाले, अच्छे अटायर पहनने वाले और बहुत अच्छे ढंग से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कैरी करने वाले और एक बहुत ही अच्छे शानदार वक्ता हैं, बहुत ही शानदार प्रवक्ता भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब तमाम चीजें हैं जो हमको अभी राणिप में देखने को मिलेंगी। और जब वोट देने आएंगे प्रधानमंत्री तो देखिएगा किस तरह से मोदी 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 के नारे लगते हैं यहाँ पर। वो भी बताता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कम से कम गुजरात के अंदर इंटैक्ट है। मैं आज आपको कई नेगेटिव पॉइंट बता सकता हूं कि जो बीजेपी सरकार के रहे होंगे पिछले 22 सालों के दौरान और पिछले मोदी सरकार के शासन के दौरान जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, इतने राज्यों के चुनाव जीतने के बाद भी, दिल्ली और बिहार हारने के बाद भी, जो मोदी की पर्सनल इंटीग्रिटी है गुजरात के अंदर और उनका जो सन ऑफ द सॉइल होने का जो सबसे बड़ा इशू है वो अभी तक इंटैक्ट है। इसीलिए मोदी की इंटीग्रिटी पर, उनकी पॉपुलैरिटी पर और वो गुजरात के काबिल बेटे हैं, इस पर किसी भी तरह का संदेह किसी को नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतती है तो इसमें भी इस चीज का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, बाकी तमाम निगेटिव पॉइंट्स को देखने के बाद भी। चलिए, अभी तस्वीरें आने वाली हैं तो इसलिए अभी अब नेगेटिव पर नहीं जाएंगे मोदी साहब के। जयशंकर जी, जैसा दीपक जी कह रहे हैं कि जो पूरा चुनाव है वो मोदी के चेहरे पर ही है। विजय रूपानी या नितिन पटेल, तमाम कोशिशें बीजेपी की, लेकिन अगर वहां के वोटर्स से हम लोग बात कर रहे हैं तो लगातार एक ही चीज उभर कर सामने आ रही है, मोदी गुजरात का बेटा। निश्चित रूप से गुजरात का लाडला कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी, और ये चुनाव उन्हीं के पक्ष या विपक्ष में होने वाला है, ये बात भी तय है, इसमें कहीं तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, लेकिन एक चीज जो आश्चर्यजनक हमको दिखाई दी, बहुत अच्छे कुशल वक्ता हैं वो, लोगों को बांध के रखते हैं, लेकिन उनकी रैलियों में इस बार भीड़ जो है बहुत कम दिखाई दी, या जो दिखते भी लोग थे तो वो जब उनका भाषण शुरू होता था तो उसमें से लोग लौटने लग जाते थे, क्योंकि शायद ऊब सी होने लग गई होगी कि हो सकता है जिस तरह से 2002 से लगातार वो एक ही तरह की बातें कर रहे हैं, वही गुजरात, ये हिंदू मुस्लिम, वही पाकिस्तान, वही मियां मुशर्रफ, मियां अहमद पटेल, वही अयोध्या, वही राम मंदिर, तो शायद इससे लोग उब रहे होंगे। उनसे आप लोग सुनना चाहते होंगे कि भाई गुजरात के लिए अब आप क्या कर रहे हो, आप गुजरात के बेटे हो, गुजरात से आप प्रधानमंत्री हो, गुजरात का बेटा प्रधानमंत्री है, तो गुजरात के लोगों को आप क्या देना चाहते हो, क्या दे रहे हो। हमारे जो नौजवान जो सड़कों पे रोजगार की मांग कर रहे हैं, आरक्षण की मांग तक चले गए हैं, अपने को पिछड़ा घोषित करने के लिए तैयार है पटेल पाटीदार लोग, उनके लिए आपके पास क्या सपना है, क्या आपने किया पिछले 22 सालों में का हिसाब छोड़ दीजिए, कम से कम 12 साल का बता दीजिए, या 3.5 साल में भी आपने जो केंद्र सरकार में आपकी है, आपके नेतृत्व में है, उसने गुजरात को क्या दिया, गुजरात के नौजवानों को क्या दिया। अगर उस पर कुछ बात करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अब आप 3.5 साल 4 साल के बाद भी अगर वही पाकिस्तान तय कर रहा है गुजरात का मुख्यमंत्री। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देख रहा हूँ कि वहां पर एक कांग्रेस का झंडा कोई लहरा रहा है, जहां पर राणिप में प्रधानमंत्री वोट डालने आने वाले हैं। अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कौन हो सकता है ऐसा शख्स जो वहां पर कांग्रेस का झंडा लहरा रहा हो जब प्रधानमंत्री राणिप पहुंचने वाले हों? मुझे आपके कैमरे से लाइव तस्वीरें दिखाई दे रही है। अरविंद, दीपक जी, ये प्रधानमंत्री वोटिंग यहाँ जरूर करते हैं राणिप में, लेकिन कुछ दूर पे ही यहाँ अल्पेश ठाकुर का घर है। हो सकता है उनका समर्थक वहाँ पर मौजूद हो, मैं एग्जैक्ट उनको नहीं देख पा रहा हूँ, पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसी बूथ के थोड़े पीछे अल्पेश ठाकुर का घर है। हो सकता है उनका समर्थक रहा हो।
बड़ी हिम्मत भी है कि इतने सारे बीजेपी के झंडों के बीच में वो एक अपना झंडा लेके खड़ा है, और इस तरह ही अल्पेश की भी झंडा भी और डंडा भी है वहाँ पर। डंडा और डंडा दोनों है। और दीपक जी, अल्पेश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। बहुत सारे बीजेपी के गढ़ में अकेला अल्पेश एक निकल के ताकत झगड़ा मोल ले रहा है। शोभना लोकतंत्र की यही खासियत है, खूबसूरती लोकतंत्र की यही है कि अगर कोई एक आदमी भी झंडा लेके खड़ा है, विरोध में भी खड़ा है, तो ठीक है, खड़ा है और उसका सम्मान करना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है, भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से उसका सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री का इंतजार लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय आने वाला है, लेकिन इस बीच प्रेमचंद मिश्रा जी के पास चलते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, राहुल गांधी ने कहा सरप्राइजिंग रिजल्ट होंगे, लेकिन राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थे कि वो ये कह जाए सरप्राइजिंग रिजल्ट होंगे और कांग्रेस उसमें जीतेगी? तो उनके कहने का मतलब तो यही निकलता है ना, अगर यही निकलता है ये कहा, इसमें अंतर है सर। यही निकलता है या ये कहा है उन्होंने, इसमें अंतर है। नहीं, दीपक जी, सरप्राइजिंग रिजल्ट मतलब क्या हुआ? बीजेपी जो सत्ता में है, नहीं, सरप्राइजिंग ये भी हो सकता है कि बीजेपी बम्पर मेजोरिटी से जीत जाए। सरप्राइजिंग तो ये भी हो सकता है मतलब यही हुआ बीजेपी बम्पर मेजोरिटी से जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री, तो अब 3 दिन की और प्रतीक्षा कर लें हम और आप, देश सब देख रहा है कि गुजरात के चुनाव परिणाम 18 को आएंगे। ये तब की बात है। मैं तो ये जानना चाह रहा था, अभी आपके एंकर जो सहयोगी एंकर हैं उन्होंने कहा कि वो गुजरात के बेटा हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता उन्हें हिंदुस्तान का बाप कहते हैं। ये बड़ा विरोधाभासी चीजें हैं मोदी जी को लेकर। सर, वो संबित पात्रा उसको क्लियर कर चुके हैं, वो कन्हैया के साथ वो क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं, तो अब उस पर नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात है, मैं आपकी बात को मान लेता हूं। आपने संबित पात्रा जी का कोट किया है, अच्छी बात है। वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, कम से कम आप उनके प्रवक्ता मत बनिए। नहीं, हम बिल्कुल नहीं है साल से जो पार्टी ये आरोप नहीं लूंगी मैं आपका। वो जनता को इन्होंने सिर्फ सफाई दिया है नहीं। और चलिए सर, अब आपने जब इतनी बड़ी बात कह दी है, राहुल गांधी ने क्लियर नहीं किया कि सरप्राइज किसके पक्ष में जाएगा। आप कांग्रेस के में मानते हैं, आप बता दीजिए सर, कितनी कांग्रेस के लिए सीट हम लॉक कर दें? 18 तारीख को फिर आएंगे आपके पास। आप क्रोधित मत होइए। नहीं, मैं क्रोधित बिल्कुल नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, आप भी देखेंगी और हम भी देखेंगे। बहुमत सीट नहीं बता रहे सर, आप क्रोधित मत होइए। बीजेपी हारती है, हारना भी चाहिए उसको। चलिए ठीक है। शहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता हमसे, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, हमें बहुमत मिलने जा रहा है। चलिए ठीक है। बोलने नहीं देना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलिए, अच्छा चलिए ठीक है सर, आपके पास जो मैं कहना चाहता हूँ पूरा करने दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है सर, बताइए। बाईस साल में गुजरात में जो वादे हमेशा करते रहे, आम जनता ने उन चीजों को महसूस किया है कि हमें सिर्फ छलने का काम किया है। डेवलपमेंट के नाम पर बातें डेवलपमेंट की जाती है, लेकिन राजनीति सांप्रदायिकता की होती आई हर चुनाव में। सर, ये तो वोटर को डिसाइड कर लेने दीजिए, ये वोटर को डिसाइड कर लेने दीजिए। क्या मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। अगर आप जरा हमको सुन लीजिए तो बड़ी कृपा होती। चलिए, अगर बीजेपी ने डेवलपमेंट का, बड़ी समस्या है, संबित पात्रा जी की कमी मुझे खल नहीं रही आपके रहते हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बेहतर काम किए होते तो प्रधानमंत्री को 60-70 रैलियां नहीं करनी होती। प्रधानमंत्री के साथ साथ 30-40 मंत्रियों को लेकर वहां नहीं जाना पड़ता, कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर से कंपेयर नहीं कराना पड़ता, और 100-200 एमपी एमएलए को नहीं बैठाना पड़ता, और उस पर से मीडिया के लोगों का सहयोग तो जग जाहिर है। ये आपका इल्जाम, ये आप बार बार लगातार मुझसे कह रहे हैं। मैं 1 मिनट इसका जवाब आपको देना चाहूंगी। ये कांग्रेस की रणनीति कब बदलेगी कि जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप बीजेपी का प्रवक्ता बता देते हैं। सर, हम कांग्रेस से भी सवाल पूछते हैं, बीजेपी से भी पूछते हैं। आप बने रहिए। शहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज जी, जल थल नभ सब नाप दिया है आपने, कितनी सीटें लॉक कर दें? 150 से ऊपर या 150 से नीचे उतर रहे हैं आप? 150 प्लस कॉन्फिडेंस के साथ। हम लोग कोई कंफ्यूज नहीं है।
और इंडिया न्यूज पे 18 तारीख को भी आएंगे डिबेट में। अरे मजाक क्यों कर रहे हैं शहनाज भाई? इसलिए जिम्मेदारी से कह रहे हैं, मेरा बयान रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। और ये चलो आपका बयान रिकॉर्ड करके रख ले शहनवाज भाई, मैं इस क्लिप को अभी से रिकॉर्ड करवा देता हूँ। दूसरी बहुमत से शहनवाज भाई, मैं इस क्लिप को अभी से रिकॉर्ड करवा देता हूँ जी। पर आप 18 तारीख को गायब मत हो जाना। आज 14 मेरा भी तारीख रिकॉर्ड कर को मैं लीजिए। शाहनवाज हुसैन बीजेपी का अधिकृत प्रवक्ता ये दावा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीट जीतेगी, 150 प्लस। और अगर नहीं जीती तो, अगर नहीं जीती तो ये भी बता दीजिए, ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। नहीं जीती तब भी आपके सामने। चलो चित भी मेरी पत्नी मेरी। नहीं जीती नहीं कैसे जीतेंगे? ठीक है, रोकेंगे शहनवाज जी आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाणी पहुंच चुके हैं, वहां से रानीप से ये तस्वीरें हम आपको साबरमती से सीधी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ सड़क के भीड़ जुटी हुई है, बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं और मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। दीपक जी, बिल्कुल वो करिश्माई काफिला फिर से पहुंच गया है गुजरात। काफिला पहुंच गया और वाकई ये करिश्माई काफिला है गुजरात के लिए, अगर इसको कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। मोरारजी भाई देसाई मेरे ख्याल से गुलजारी लाल नंदा वो इंटरिम बने थे, लेकिन मोरारजी देसाई एक फुल फ्लेजेड प्राइम मिनिस्टर थे जो गुजरात से आए थे। उसके बाद ये जो गौरव है गुजरात का, जो महात्मा गांधी से जिसकी विरासत चली आ रही है, जो सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मुंशी साहब, ये बड़े बड़े छत्रप हुआ करते थे, माधव सिंह सोलंकी, चिमन भाई पटेल, ये सब लोग बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे। उनके साथ उन लोगों के बीच से निकलकर वड़नगर जहां हम चलने वाले थे, वहां के एक सरकारी स्कूल से निकलकर एक राजनीति के अंदर आना, राजनीति के अंदर एक मुकाम बनाना, शुरू में चाय बेचना अपने पिताजी की दुकान पर, उसके बाद आरएसएस से जुड़ जाना, उसके बाद लगातार फील्ड वर्कर के तौर पर काम करना, उसके बाद एकाएक गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाना। इस स्टोरी में अपने आप कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम इंस्पिरेशन कह सकते हैं। ये देखिए, आप बॉडी लैंग्वेज की सर बात कर रहे थे और जिस तरह से वो खड़े हुए एकदम एक नवाबी अंदाज में, आप देखिए, और विक्ट्री साइन। नवाबी ना बोलिए आप, नवाबी में दिक्कत हो जाएगी। नवाबी अंदाज जो है वो किसका होता है, वो खतरनाक शब्द है, मुगलिया सल्तनत से जुड़ा हुआ शब्द है। नवाबी अंदाज क्या होता है, मतलब अहमदाबाद के भी नवाब हुआ करते थे और लखनऊ के भी नवाब हुआ करते थे, तो उस नवाबी अंदाज को न देखें। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जिस चाल से वहां चल के जा रहे हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस दर्शा रहा है। वो ये दर्शा रहा है कि इतने दिन इतने कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो अपने जो लक्ष्य है उससे नहीं डिगे। आप देखिए, कल वो प्रचार करके आते हैं, शाम को फिक्की में 1 से 1.5 घंटे बोलते हैं और बड़े बड़े लोगों की क्लास ले लेते हैं, उद्योगपतियों की क्लास ले लेते हैं कि अगर आप बैठ के देख नहीं रहे होते तो इतने बड़े बड़े जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो होते नहीं। उसके बाद वो आज सुबह मुंबई जाते हैं, INS कलावरी को देते हैं देश को, और अब 12:11 पर एनर्जी मैच करना बड़ा मुश्किल है। अगर ये कहें तो हम उनके आज 98 साल की जब हमने माँ को देखा वोट डालते हुए, तो लगा कि ये कहाँ से जीन्स आए हैं और कहाँ से वो एनर्जी ट्रांसफर हुई है। देखिए, वो इस उम्र में निकल के आए हैं वोट देने। गुजराती के बारे में भी अगर कहा जाए कि वो बड़ा एक्टिव रहता है, वो अपने कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह समझता है, वो अपने बिजनेस सेंस को बहुत अच्छी तरह समझता है, वो अपने एक्चुअन की तरफ को बहुत अच्छी समझता है। जैसे विक्रम साराभाई जी, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्टों में से एक। वोटिंग के लिए लाइन में खड़े हैं और कोई बात है अभी? मेरे ख्याल से तो फिलहाल लाइन में ही दिखाई दे रहे हैं वो, और अच्छा होगा कि हमेशा वो यही करते हैं कि एक आम आदमी बनके वो लाइन में लगते हैं, तो मेरे ख्याल से वो लाइन में ही लगे। राहुल गांधी भी अभी एक पिक्चर लीक हुई थी कि एयरलाइन के लिए लाइन में लगे हुए थे, इंडिगो की फ्लाइट में चढ़ने के लिए, और अब ये मोदी तो एक अच्छा उदाहरण भी कहीं ना कहीं। समय वो चार्टर्ड से चलते, चार्टर्ड प्लेन से जा रहे थे, वो सर्विस फ्लाइट में पहली बार है, इसलिए लाइन में लगे। वैसे थोड़ी नॉवेल्टी फैक्टर भी होता है ना, जो आप इस तरह से लाइन वाइन में लगते हैं तो नॉवेल्टी फैक्टर पे होता है। सिद्धि सत्या हमारी रिपोर्टर है, वो हमारे साथ जुड़ गई है। सिद्धि, बताइए, प्रधानमंत्री लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। सिद्धि जी सर, बिल्कुल दीपक जी, हम आपको बता दें कि बस बड़ा प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जो रानीप का जो अपना निशान विद्यालय है जहाँ पे वोटिंग होगा वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हालांकि अंदर के माहौल को हम देख नहीं पा रहे, लेकिन बाहर से बड़ा प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुँच चुके तो उनके बड़े भाई जो सोमा भाई पटेल है उसकी पैर चूके वो अंदर हाल
निशान स्कूल में अपना वोट डालने के लिए जा चुके हैं और वहां से अपना जो वोट है वो डाल रहे हैं। बिल्कुल, वोट डालते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ लोगों से बात भी कर रहे हैं? अभी तक कुछ ऐसी अस्पष्ट सी तस्वीरें थी कि कुछ लोगों से वो बात भी कर रहे हैं और आम लोगों के साथ बाकायदा लाइन में लगे हुए हैं वो। जी बिल्कुल, जिस तरीके का हम देख रहे हैं बड़ा प्रधान मोदी का रवैया पहले से ही रहा है, जिस तरीके से दीपक जी वो लोगों के साथ जुड़ने की उसकी फितरत रही है। आज भी ऐसा ही माहौल दिख रहा है। जब यहाँ पर आए थे वो तो अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे ही बाहर लोगों के साथ, जहाँ पे उसके बड़े भाई खड़े थे वहाँ उसके पैर छुए और बाद में वो यहाँ पर जो आम जनता जो मौजूद थी उसके साथ भी अपना अभिवादन दे रहे लोग सुबह 7 बजे से बड़ा प्रधान को देखने के लिए जिस तरीके पर यहाँ पर पहुंचे थे उन सभी का अभिवादन बड़ा प्रधान जी ने किया। और अब बतौर जिस तरीके का आम नागरिक अपना जो मत डालता है, अपना वोट डालता है, इसी प्रकार वो एक आम आदमी की तरह ही अपना वोट डालने के लिए अभी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोदी साहब जो है हाथ भी हिला रहे हैं वहां से, लोगों से भी मुखातिब होने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा पिक्चर, एक अच्छा नजीर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं वो कि देखिए प्रधानमंत्री भी कोई वीवीआईपी नहीं होता है और वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं और वाकई जताने या दिखाने की कोशिश तो वो कर ही रहे हैं। बिल्कुल, मैं उस महिला की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। आप देख रहे हैं सर, क्या प्यार, क्या मोहब्बत, झुक झुक के वो देख रही है। आप समझिए उनका अपना प्रधानमंत्री उनके अपने इलाके से आज उनके बीच इस तरह लाइन में खड़ा हुआ है। वो छोटी सी बच्ची के ऊपर भी आप देखिए सर, और जो प्यार है लोगों का, उसी की वजह से आज शायद नरेंद्र मोदी है। और देखिए उनके हाथ में अपनी मतदाता पर्ची भी है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है, मतदाता पर्ची भी बांटता है और उसके बाद आइडेंटिफाई करता है आपको कि सबने वोट डाले कि नहीं डाले। तो उनके हाथ में बाकायदा वो मतदाता पर्ची भी है, जिस पर्ची को वो बार बार मोड़ रहे हैं और कैमरा दिखा रहा है। और ये देखिए शायद वो उस महिला से उन्होंने मुलाकात मिलने आ गई है, महिला से उन्होंने मुलाकात की और अब देखिए थोड़ा सा एसपीजी का घेरा बढ़ा भी जब उन्होंने देखा कि आम आदमी आ रहा है प्रधानमंत्री की तरफ। नंबर आ गया वोट अंदर जाने अब के लिए। उनका नंबर आ चुका है वोट डालने के लिए अंदर, वो पोलिंग बूथ के अंदर डाल रहे हैं, पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, जहां से वो अपने मत का उपयोग करेंगे। धीरे धीरे कैमरा उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए कैमरा शेक भी हो रहा है, हिल रहा है कैमरा, लेकिन अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं। डिफरेंट अपर्चर चेंज हो रहे हैं तो इसके कारण डिफरेंट लाइट्स और शेड्स भी प्रधानमंत्री के साथ बन रहे हैं और अब ये पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री वोट डालने के लिए। देखिए कितने गुलाबी रंग की कर्टन्स लगी हुई है, चुनाव आयोग ने लगा सर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं वहां पर वोट देने, कोई मामूली बात नहीं है। वाले बूथ पे बनाए जाते हैं। आप ये देखिए सर, आप एक चीज और देखिए कि जब वो कमरे में एंटर करें तो उन्होंने सबका मुस्कुराकर अभिवादन किया है। जितने भी वहां पे पोलिंग ऑफिसर्स मौजूद हैं उनके साथ ऐसा लग रहा है कि भाई देखो मैं आ गया हूं, और एक पुराना रिश्ता कहीं ना कहीं दर्शाती हुई ये तस्वीरें। फिर वैसे ये जो पोलिंग अफसर होंगे तो बेचारे अलग अलग जगहों से आए होंगे, उनका शायद प्रधानमंत्री से उस तरह का नाता नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक जो बेसिक कर्टसी होती है, जो सामान्य शिष्टाचार कहा जाता है, प्रधानमंत्री उसको बड़ी कुशलता पूर्वक निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब वो इंक लगवाएंगे, वालों को पता होगा कि भाई आ जाएगा वोट डालने। वो तो तय था, वोटर है, क्योंकि कल रात में 1 घंटे पहले से रूट लग गया होगा। वो तो कल रात में बाकायदा लिख कर आया था कि 12:15 बजे प्रधानमंत्री वोट डालेंगे और शेड्यूल अमित शाह का भी आया था, आनंदीबेन पटेल का भी आया था। बड़ी दिलचस्प तस्वीरें सर, वोट डालने के बाद सबसे मिलते हुए, पूछते हुए, कुछ बताते हुए। मेरे ख्याल से वोट अब डालेंगे, अब वो बता रही है। बूथ के पीछे जाएंगे और बूथ के पीछे जाकर उनको वीवीपैट से वो अपना वोट भी निकालने की कोशिश करेंगे कि मैंने किसको डाला जरा देख तो लूं।